इस आदमी को जहरीले सांप ने काट लिया। लेकिन जब डॉक्टर ने दर्द के लिए मोर्फिन देने की कोशिश की, उसने साफ मना कर दिया। वजह ये नहीं थी कि वो कोई हीरो टाइप बंदा था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले तक वो ड्रग्स का आदी था। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, उसने फैसला लिया कि अब सब कुछ बदलना है। उसने बोला कि अब जिम्मेदारी लेगा, लेकिन लड़की ने कहा उनसे दूर रहो। दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। फिर वो अकेले फायर स्टेशन गया और फायर फाइटर बनने की कोशिश की, लेकिन उसे सीधे बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही वो जाने लगा, फायर चीफ ने उसे रोक लिया और बस एक सवाल किया, फायर फाइटर क्यों बनना चाहता है? उसका जवाब था, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और अपनी बेटी को मुझ पर फख्र हो, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। फायर चीफ ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी, 1 घंटे में 10 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करनी होगी। ब्रैंडन बहुत कमजोर था और सबको लग रहा था कि ये तो कर ही नहीं पाएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शुरुआत में ही उसे उल्टियां आने लगी। जब बाकी सब लौटे, ब्रैंडन अभी आधे रास्ते पर ही था। सबको लगा अब तो ये हार मान जाएगा, लेकिन सरप्राइज, ब्रैंडन आखिरी पल पर वापस आया। उसने जेब से फोन निकाला और फायर चीफ को पहाड़ी की छोटी से ली हुई फोटो दिखाई। बस वहीं पर उसने चीफ का भरोसा जीत लिया। इसके बाद ब्रैंडन सबसे पहले सुपरमार्केट गया, ढेर सारा बच्चों का सामान खरीदा और चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर रख आया और बिना कुछ कहे चला गया। इसके बाद वो रोज ट्रेनिंग करता रहा और छिपकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना पहुंचाता रहा, लेकिन कभी उससे सीधे बात नहीं की। ब्रैंडन का ये बदला हुआ रूप धीरे धीरे सबको दिखने लगा। वो मेहनत करता रहा, टीम में सबका भरोसा जीता और फायर यूनिट को एक बड़ा अवार्ड भी दिलाया। एक दिन जब वो सामान छोड़कर चुपचाप जा रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक उसे आवाज दी। वो ब्रैंडन में आया बदलाव देखकर बहुत खुश थी और दिल से उसे माफ कर चुकी थी। उसने ब्रैंडन से अपनी बेटी को गोद में लेने को कहा। ब्रैंडन बहुत चाह रहा था, लेकिन डर रहा था कि कहीं उसके कपड़े गंदे ना हो जाएं। लेकिन लड़की ने मना किया और जैसे ही उसने बेटी को गोद में लिया, ब्रैंडन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने दिल से माफी मांगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक जंगल में आग लगी थी। पूरी टीम को भेजा गया। ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिली। टीम को लगा ये तो रूटीन मिशन है। सबने ब्रैंडन को हंसते हंसते बाएं बोला, लेकिन उन्हें क्या पता था ये आखिरी अलविदा था। जैसे ही ब्रैंडन पॉइंट पर पहुंचा, उसे पता चला कि हवा अचानक बदल चुकी है और आग सीधा उनकी टीम की तरफ भाग रही है। उसने तुरंत टीम को अलर्ट किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि तब तक वो लोग निकल ही नहीं पाए। चीफ और पूरी टीम फंस गई। उन्होंने जितना हो सका किया, फायर शील्ड लगाई, लेकिन उसके बाद बस ऊपर वाले के भरोसे रह गए। जब रेस्क्यू टीम पहुंची, वहां 19 जली हुई बॉडीज मिली। ब्रैंडन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा काश वो भी वहीं मर जाता, लेकिन जब वो जिंदा बचा था तो अब एक आखिरी काम बाकी था। जब बाकी फायर फाइटर्स के घर वालों को पता चला कि एक लड़का जिंदा बचा है, सब उम्मीद लगाए जिम में बैठे थे। हर कोई दुआ कर रहा था कि वो जिंदा बंदा उसका अपना निकले। फिर ब्रैंडन अंदर आया और सबकी उम्मीद टूट गई। पूरा जिम सिसकियों से भर गया। ब्रैंडन की आंखों में भी वही दर्द था, जैसे वो सब उसके अपने हों। ये कहानी एक सच्ची घटना पर बनी है। जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो सब असल जिंदगी में मौजूद थे। ये सब हीरो थे। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।